एक लड़का टाइम ट्रेवल करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश करता है। देखते हैं क्या स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टिलमैन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि फिजिक्स का स्टूडेंट है। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा जीनियस है और उतना ही अच्छा वो फिजिक्स पढ़ने में होता भी है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम देवी है। देवी को पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन स्टिलमैन देवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बार बार इन दोनों का ब्रेकअप होता रहता है। और एक साल बाद देवी उसे रेस्टोरेंट में बुलाकर स्टिलमैन से ब्रेकअप कर ही लेती है। उसे ब्रेकअप का कोई भी कारण नहीं बताती है, जिससे स्टिलमैन को बहुत दुख होता है। वो इसी दौरान ये फिगर आउट कर लेता है कि टाइम ट्रेवल मशीन कैसे बनाई जाती है। वैसे वो फिजिक्स का स्टूडेंट है और ये उसके सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। वो पढ़ाई में होशियार था, इसीलिए बहुत जल्द ही टाइम मशीन को बनाकर तैयार कर लेता है और ये तय करता है पास्ट में वो उसी टाइम में जाएगा जब उसका और देवी का ब्रेकअप हुआ था। वो उस पल में जाने के बाद सब कुछ ठीक कर देगा ताकि प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सके। उसने जो टाइम मशीन बनाई थी वो उससे फिजिकली पास्ट में नहीं जा सकता, लेकिन अपने माइंड को पास्ट में डाइवर्ट कर सकता है और वो ऐसा ही करता है। अपने मन को उसी टाइम में भेजता है जहां पर इनका पहली बार ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत कोशिश करता है कि इनका ब्रेकअप ना हो, लेकिन ब्रेकअप हो ही जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में आने के बाद में स्टिलमैन को ये एहसास होता है ब्रेकअप उस दिन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की थी उसकी वजह से हुआ था। अब उसे पास्ट में जाकर उन सारी गलतफहमियों को दूर करना होगा जो कि देवी के मन में थी। और अगर प्रेजेंट में सब कुछ ठीक हो गया तो स्टिलमैन के मोबाइल से वो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा जो कि ब्रेकअप के बाद देवी ने उसे भेजा था। और अब जो पास्ट में उसकी सभी बेकार मेमोरीज थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, वो उनकी लिस्ट बनाकर तैयार करता है। अब यहाँ पर उसका दोस्त इवान भी आ जाता है। वो उसे उसी टाइम मशीन के बारे में बताता है। इवान ये बात सुनकर इंप्रेस हो जाता है और वो भी उसके साथ पास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों उसी टाइम में जाते हैं जहां पर स्टिलमैन और देवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। दरअसल ये एक मूवी डेट थी। यहाँ पर स्टिलमैन और देवी के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। यहाँ पर उसने अपने सब दोस्तों को एक साइंस फिक्शन मूवी दिखाई थी। ये मूवी स्टिलमैन को बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन उनके दोस्तों में से एक दोस्त को ये मूवी पसंद नहीं आती और वो उस मूवी का मजाक बनाता है, जिससे स्टिलमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटना शुरू कर देता है, जो कि देवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब ये दोनों एक बार दोबारा से इस पल में आ चुके हैं और सब कुछ वैसा ही होता है। यहाँ पर स्टिलमैन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने दोस्त को डांटना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो कई बार इस पल में आता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता है और वो अपने दोस्त के साथ उस मूवी का मजाक उड़ाता है, जिससे देवी को अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से स्टिलमैन को देखती है, यानी कि स्टिलमैन ने यहाँ से देवी के दिमाग से बैड मेमोरी को हटा दिया है। ये दोनों वापस से प्रेजेंट में आते हैं और दूसरी बैड मेमोरीज को हटाना चाहते हैं। इसीलिए यह दोनों पास्ट में जाते हैं जहां पर देवी को एक सिंगिंग की जॉब मिली थी। स्टिलमैन ने उसे जॉब करने से मना कर दिया था क्योंकि वो पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करता है और वो चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी पढ़ाई पर फोकस करे। पास्ट में उसी टाइम में जाने के बाद में वो ऐसी गलती नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि उसे सिंगिंग की जॉब मिली है तो वो उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है तुम्हें उस जॉब को करना चाहिए जिससे देवी को अच्छा लगता है। और जो देवी के दिल में प्यार होता है वो स्टिलमैन के लिए और भी बढ़ जाता है। अब एक दिन तीनों को एक पार्टी में जाना होता है। तीनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी है। इवान एलिवेटर से ऊपर चला जाता है। ये दोनों तय करते हैं कि ये सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। जैसे ही ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई पार्टी नहीं होती। दरअसल यह दोनों गलत जगह पर पहुंच गए होते हैं और दरवाजा भी अपने आप से लॉक हो जाता है, जिस वजह से देवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन स्टिलमैन यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल करता है, जो कि उसने पिछली यादों में नहीं किया था, और दरवाजे को भी बड़े आराम से खोल देता है, जिससे देवी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब वो उसी टाइम में जा रहा होता है जहां पर उसने गलती की थी, जहां पर उसने देवी से अच्छे से बात नहीं की थी। वो उन सभी पलों को एक एक करके ठीक कर रहा होता है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा ब्रेकअप हुआ था वो एक पार्टी के दौरान हुआ था। इवान भी पास्ट में एक लड़की से मिला था जिसे वो इंप्रेस करना चाहता था। वो उसे कुछ गलत बातें बोल देता है जिससे वो लड़की इंप्रेस नहीं हो पाती और वो बार बार इस टाइम में जाता है और बार बार एक ही टाइम में जाने की वजह से उनकी जो टाइम मशीन होती है वो फ्रीज हो जाती है, जिससे इनका दिमाग इसी टाइम में अटक जाता है। अब यह दोनों प्रेजेंट में नहीं जा सकते, लेकिन स्टिलमैन जो जीनियस है वो किसी तरह से इस डिवाइस को ठीक कर देता है। लेकिन अब इस मशीन से पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में जा सकते हैं और ये दोनों सिर्फ एक ही बार उस मशीन से टाइम में जा सकते हैं। इसके बाद स्टिलमैन उस डेट को डालता है जिस दिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, जो कि उसके कॉलेज स्टूडेंट के साथ में पार्टी थी। देवी भी इस पार्टी में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन स्टिलमैन उससे मना कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता। वो उससे कहता है अगर तुम्हें डांस करना है तो डांस करो। वो भी उसके साथ में वहां पर एंजॉय करता है, जिससे देवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर उसका और देवी का जो अनहैप्पी मोमेंट था वो एक हैप्पी मोमेंट में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ इवान को दिखाया जाता है, उसने उस लड़की को इंप्रेस कर दिया था जिसे वो पसंद करता था। अब वो भी एक दूसरे के साथ है। अब सुबह
सुबह जब स्टिलमैन उठता है और अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसमें वो मैसेज नहीं होता जो कि देवी ने उसे ब्रेकअप के टाइम किया था। वो समझ जाता है कि अब इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, इसीलिए वो टाइम मशीन में प्रेजेंट का टाइम सेट कर देता है और तभी जिस टाइम से वो लोग वहां पर आए थे उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। तभी स्टिलमैन देवी को कॉल करता है तो देवी उससे अच्छे से बात करती है। ये दोनों अब भी रिलेशनशिप में है। अब स्टिलमैन यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि जो भी देवी के दिमाग में गलत मेमोरी थी उसने उन सारी मेमोरीज को हटा दिया है। देवी स्टिलमैन को अपने घर पर बुलाती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब स्टिलमैन का बर्थडे होता है, इसीलिए देवी डिनर पर जाने के लिए कहती है, लेकिन देवी वहां पर 1 घंटा लेट पहुंचती है, इसलिए जो उनकी टेबल थी वो किसी और को दे दी गई थी, जिससे स्टिलमैन को काफी गुस्सा आता है। फिर ये दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर स्टिलमैन को ये एहसास होता है उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी वो देवी को सॉरी बोलता है। यह सुनकर देवी को अच्छा लगता है। अब एक बार स्टिलमैन दोबारा से टाइम मशीन बनाने की सोचता है। दरअसल स्टिलमैन का ब्रेकअप हुआ ही नहीं, जिससे स्टिलमैन ने वो मशीन कभी बनाई ही नहीं, तो प्रेजेंट में भी इनके पास टाइम मशीन नहीं होती। टाइम मशीन कैसे बनती है उसे ये अच्छी तरह से पता है। अब उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, इन्होंने शादी कर ली है, अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन देवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसे वो पहले लाइफ को एंजॉय करती थी, अब वो जिंदगी को उस तरह से नहीं देखती, साथ ही उसे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सब स्टिलमैन के बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है, जिसका असर देवी के दिमाग पर बहुत गहरा हुआ है। जब इनके बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो स्टिलमैन उसे पास्ट में जाकर ठीक कर देता। देवी को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती, हर बात पर यह दोनों की दोनों सहमत है। ये बात उसे नहीं पता कि स्टिलमैन पास्ट में जाकर सब कुछ बदल देता है। देवी की लाइफ पूरी तरह से बोर हो चुकी है, इसीलिए वो स्टिलमैन से कहती है, हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे घर में जब बच्चा आएगा तो हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्टिलमैन को ये एहसास होता है उसने बार बार टाइम ट्रेवल करके गलती कर दी, क्योंकि उसने देवी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब स्टिलमैन इस गलती को सुधारना चाहता है। वो उस टाइम मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। तभी उसका दोस्त इवान उसके घर पर आ जाता है। वो बताता है कि वो बार बार इस टाइम मशीन को यूज करता है, उसे इस मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टिलमैन उसकी बात नहीं मानता। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। इनकी बातों को देवी सुन लेती है, जिससे उसे टाइम मशीन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। देवी सब कुछ जानने के बाद में बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। स्टिलमैन ये पहले से तय कर चुका था कि वो पास्ट में जाकर सब कुछ खत्म कर देगा। वो देवी की जिंदगी का हिस्सा बनेगा ही नहीं, जिससे देवी कभी बदलेगी ही नहीं और वो पहले जैसे ही रहेगी, जिससे वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। और वो टाइम मशीन का यूज करके उसी दिन में आ जाता है जहां पर वो पहली बार देवी से मिला था। इवान भी उसके साथ आ जाता है, लेकिन इवान उसे मना करता है क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन स्टिलमैन उसे बताता है कि हम वापस से प्रेजेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उस डिवाइस को नहीं लाया जिससे हम टाइम सेट करके प्रेजेंट में जा सकते थे। यानी कि यह दोनों यहाँ पर इस टाइम में फंस चुके हैं। जिसके बाद स्टिलमैन उसी जगह पर जाता है जहां पर देवी उसकी बुक लौटाने के लिए आई थी और यहीं से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। देवी जब उसकी बुक वापस लौटाती है तो स्टिलमैन उससे बात नहीं करता और वहां से जाने लगता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि देवी के साथ में रिलेशनशिप में ना आए। वही हमें प्रेजेंट टाइम में देवी को दिखाया जाता है। उसे ये एहसास होता है स्टिलमैन ने जो कुछ भी किया वो उसे पाने के लिए किया, क्योंकि स्टिलमैन उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो भी टाइम मशीन में जंप करके उसी टाइम में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये जो पास्ट की देवी है उसके अंदर फ्यूचर की देवी का माइंड है। जब वो स्टिलमैन को जाते हुए देखती है तो वो उसे आवाज देती है और कहती है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। स्टिलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर की देवी है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद इन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। स्टिलमैन यहाँ पर देवी से कहता है, हमारे बीच में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम हमेशा ही साथ रहेंगे। ना ही कभी मैं टाइम मशीन बनाऊंगा, ना ही कभी किसी पल में वापस जाऊंगा, क्योंकि जिंदगी अनस्क्रिप्टेड होना चाहिए। जब जिंदगी आपको सरप्राइज देती है तब आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। अब यहाँ पर उसे ये एहसास हो चुका है, अगर जिंदगी के बारे में हमें पहले से पता हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है, जो इनके साथ हुआ था। अब देवी भी पहले से बहुत मैच्योर है। वो स्टिलमैन से कन्फेस करती है कि वो भी स्टिलमैन से बहुत प्यार करती है। अब इन्हें आगे की जिंदगी को जीना होगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब आप प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।